हम लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है वो सभी में काम आएगा। ये कौन सा थ्योरी है? ये एरिक एरिक्सन है। क्या है ये? एरिक एरिक एरिक्सन। एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन क्या बताया है? तो एरिक एरिक्सन का थ्योरी का नाम क्या बता सकती हो? एरिक एरिक्सन का थ्योरी का नाम बताओ। मनोविश्लेषण। मानव सामाजिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत। हमारा एक वीडियो अपलोड होकर के गया है, उसको देख लेना, उससे पता चल जाएगा क्यों इसका नाम है मनोसामाजिक। क्योंकि यह क्या किया है, यह ऐड कर दिया है मनोविज्ञान को भी। ये किसको ऐड किया है? मनोविज्ञान के साथ साथ मनोविज्ञान। किसको जोड़ रहा है ये? सामाजिकता समाज को भी को। जोड़ा है। इसीलिए ये मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बताया है। इसके अनुसार हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता है। और विकास को कितने चरण में बांट दिया है? 8 चरण में बांट दिया है। तो 8 चरण में बांट दिया है, तो ये क्या कहता है कि हर एक चरण में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या होगा? दो ऑप्शन। ऑप्शन मिलेंगे। पहला वाला मनो ऑप्शन होगा अच्छा। पहला वाला जो ऑप्शन है ना, वो तुम्हारे जिंदगी में अच्छा परिणाम लाएगा। और दूसरा वाला जो ऑप्शन है, वह तुम्हारी जिंदगी में हमेशा कौन सा परिणाम लाएगा? बुरा परिणाम लाएगा। और तुम हमेशा द्वंद्व में रहोगे। द्वंद्व का पूरा मतलब तुम हमेशा पूरा परिणाम। कंफ्यूजन में रहोगे। कौन सा कंफ्यूजन में रहोगे? कि ये वाला चुने या कि ये वाला चुनना। ये वाला। तो जो कंफ्यूजन है उसको बोला है कि आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। किस में रहेंगे? कॉन्फ्लिक्ट। और शुद्ध हिंदी की बात करें तो ये वो कहलाता है द्वंद्व। क्या कहलाता है? द्वंद्व। तो पूछेगा कि एरिक एरिक्सन में कितना द्वंद्व है, तो 8 स्टेज है। द्वंद्व। यानी कि आठ आठ स्टेज में तुमको आठों बार क्या आएगा? द्वंद्व आएगा कि हमको ये लेना है कि वो लेना है, ये लेना है कि वो लेना है। तो सबसे पहला वाला जो स्टेज है वो पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ा चुके हैं? ट्रस्ट वर्सेस राष्ट्र मिसट्रस्ट। सुष्ट। पढ़ाया था ना तुम लोग को? ट्रस्ट मिस्ट्रस्ट। जी सर। हाँ, तो जी ट्रस्ट सर। वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि तुम द्वंद में रहोगे। क्या कि हम लोगों पे ट्रस्ट करें, यानी कि हम विश्वास करें, या नहीं तो हम लोगों पे क्या करें? अविश्वास करें। तो अविश्वास करें। जो बच्चा विश्वास करता है उसके जिंदगी में कौन सा परिणाम आता है? अच्छा वाला परिणाम आता है। अच्छा परिणाम। उसका सोच कैसा हो जाता है बताओ? सकारात्मक अच्छा होगा। सकारात्मक। और जो बच्चा मिसट्रस्ट वाला में जाता है उसकी जिंदगी में कौन सा उसका परिणाम बुरा आता है? परिणाम होता है। बुरा बुरा परिणाम परिणाम। होता और वह है। कैसा हो जाता है? और सोच नकारात्मक हो जाता है। नकारात्मक होगा। होता है ना नकारात्मक। जी। ठीक है। अब तो देखो, ये हमारा दूसरा अलग स्टेज है। कौन किस स्टेज की बात कर रहे हैं? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम इन डाउट। यहाँ हम लिख दे रहे हैं ये स्टेज 2 है। ये क्या है? स्टेज 2। स्टेज 2 में तुमको द्वंद्व होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा कि तुम ऑटोनॉमी को चुनो। ऑटोनॉमी का मतलब तुम या तो स्वायत्तता की तरफ जाओ, यानी तो तुम किसकी तरफ में जाओ? सेम और डाउट। यानी कि तो सेम का मतलब होता है सर्व। सेम का मतलब क्या होगा? सर्व। और कर्म। डाउट का मतलब क्या होगा? संदेह। संदेह। ना, ये दोनों का चुनाव अगर करोगे ना, तो ये दोनों का चुनाव क्या कैसा परिणाम देगा तुमको? बुरा परिणाम देगा। और स्वायत्ता का चुनाव जो करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कैसा परिणाम देगा? अच्छा अच्छा परिणाम। परिणाम दें। अच्छा परिणाम देगा। तो तुमको समझना है तो देखो, ये जो दूसरा वाला जो स्टेज है ना, इसको हम टोटल 10 पार्ट में बांटे हैं। कितना पार्ट में बांटे हैं? 10 पार्ट में। दूसरा स्टेज समझने के पहले हल्का सा पहला वाला स्टेज का परिचय डाले हैं। ये क्या डाले हैं? पहला वाला स्टेज का पहला स्टेज का परिचय है। फिर तुमको पता चलेगा कि स्वायत्ता का मतलब क्या होता है। यहाँ परिचय दे रहे हैं स्वायत्ता का। ब्रेन साइंस क्या होता है, शर्म और संदेह क्या होता है, भोजन खान पान, ये सारा कुछ होता है। अब हम करना क्या है? करना ये है कि अगर दिस स्पीड नहीं रहा, मान लो स्लो चल गया, ये तुम्हारा पूरा का पूरा इसको हटा देंगे। इसको क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। और खाली हम लोग स्वायत्ता, सेम और डॉट को हल्का सा पढ़ा करके फिर आगे निकल जाएंगे। कौन सा स्टेज में? तीसरा स्टेज में। डिपेंड करता है किस पे? तुम्हारा रिस्पॉन्स पे।
रिस्पॉन्स जैसा रहेगा वैसा करेंगे, क्योंकि ये पेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, 60-70 से भी और ज्यादा हो जा रहा है। इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट शॉर्ट में करते चलते हैं। तो रेडी हो जाओ। रेडी के बाद में हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं कि क्या है हमारा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बारे में। जी। स्क्रीन शेयर हो रहा है तो क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? यह ट्रस्ट। अवस्था क्या है? देखो, बच्चा जब दुनिया में आता है तो पूरी तरह से क्या होता है, जब जन्म ले रहा है तो खाली रो रहा है, वह असहाय है। न तो खा रहा है, न तो चल सकता है, नहीं अपनी अपनी तकलीफ बता सकता है। तो वह लगभग कितना होता है, कहीं कहीं 1 साल दिया और कहीं कहीं 1.5 साल दिया, याद रखना है ना। तो एरिक एरिक्सन इसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज कर रहा है। ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो बच्चे के मन में एक ही सवाल आता है, क्या ये दुनिया मेरे लिए सुरक्षित है? तो अगर ये हम्म। सुरक्षित है, उसको जवाब देगा क्या कि हाँ सुरक्षित है, तो उसका बच्चे में जन्म होगा किसका, विश्वास का। और लगेगा बच्चे को विश्वास। कि मेरे लिए दुनिया सुरक्षित नहीं है, तो उसको किसका जन्म होगा, अविश्वास का। अच्छा, अविश्वास। विश्वास और अविश्वास जन्म कब होता है? जैसे ही बच्चा रोया, मम्मी उसको दूध पिला दी, प्यार की, सफाई से रखी, यानी उसकी जरूरत अगर दी समय पर पूरी होती है, तो बच्चे में विश्वास का विश्वास जन्म होता है। हो लेकिन वही जाता मम्मी है। आज रोता है, 10 घंटा बाद दूध पिलाती है, उसको नजरअंदाज करती है। उसकी देखभाल में निरंतरता नहीं होती। निरंतरता का मतलब रोएगा आज तो दूध मिलेगा कल। कल। तुमको तुमको जेटेट का वैकेंसी निकला है आज मार्च में, और तुम ट्यूशन मान लो पढ़ने आओगे अगला साल जुलाई में, तो निरंतरता नहीं रहा। तो ऐसे में बच्चे के मन में क्या हो जाता है, डर और असुरक्षा बैठ जाती है। हम्म। तो विश्वास जो होता है ना, विश्वास कैसे जन्म ले रहा है, जैसे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। तो विश्वास का मतलब ये नहीं कि बच्चे को खाना मिल गया, बच्चे को दूध मिल गया, बच्चे की सफाई साफ सफाई ठीक से मम्मी कर दी। विश्वास का मतलब होता है ना, बच्चा प्रेडिक्ट करने में सक्षम हो जाता है, यानी अंदाजा लगाने में। अंदाजा होता है ना कि आज धूप निकलेगा कि नहीं निकलेगा, झारखंड टेट का एग्जाम हार्ड होगा कि आसान होगा, अंदाजा तो ही तो होता है। तो उसी तरह से भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित हो जाती है। देखो, बच्चा जब रोता है और माँ उसको गोद में उठा लेती है, तो बच्चे के छोटे से दिमाग में एक संदेश जाता है क्या, जब भी मैं रोऊंगा तो मेरी मम्मी हमको गोद में उठा लेगी। तो उसको भरोसा हो जाता है कि मेरी मम्मी मेरी मदद के लिए आ जाएगी। और यही जो एहसास होता है ना, धीरे धीरे विश्वास में बदल जाता है। तो कारण भी देखो, एक बच्चा बाप के नजदीक नहीं रहेगा लेकिन माँ के नजदीक रहता है। नजदीक रहेगा। तो एरिक्सन के अनुसार यह विश्वास खाली दूसरे पर नहीं बल्कि स्वयं पर भी होता है। यानी कि उसको मम्मी पे तो भरोसा है ही, और साथ ही साथ खुद पे भी भरोसा है कि नहीं, अच्छा मम्मी हम्म। भले दिख नहीं रही लेकिन हमको बस रोने भर का दे रही है, जैसे ही हम रोएंगे ना मेरी मम्मी आ जाएगी। तो विश्वास का मतलब क्या समझिए, वह भविष्यवाणी करने की क्षमता हो जाती है। वह बच्चा जान जाता है कि मेरी माँ आ जाएगी, सिर्फ हमको एक बार क्या करना है, रो देना है। तो जी। इससे हो रहा है कि नहीं तुम लोग को? जी। और छोटे ठीक, कारण देखना। है। जैसे अच्छे से अगर हम लोग इसको देखते हैं, रुकना थोड़ा सा, इसको इधर थोड़ा इधर कर लो, थोड़ा सा ऐसे कर लो। दो बच्चा को रखे हैं, एक बच्चा है आर्यन और एक बच्चा है कबीर। आर्यन सब वाला केस में कभी। क्या होता है ना कि जब भी रोता है तो उसकी मम्मी क्या करती है, तुरंत आ जाती है, तुरंत ही दूध पिलाएगी, जैसे ही सुसु करेगा मम्मी उसको साफ कर जाएगी। तो आर्यन को पता चल गया क्या, कि जब भी उसको भूख लगेगा माँ आएगी, वह गंदगी करेगा मम्मी साफ कर देगी। तो आर्यन के मन में धीरे धीरे क्या हुआ, एक फीलिंग आता गया कि मेरी मम्मी हमारा ख्याल रखेगी। तो जब मम्मी ख्याल रखेगी तो पूरी दुनिया उसके लिए अच्छी हो जा रही है, क्योंकि मम्मी को भी अच्छी समझ रहा है। कबीर का हालत खराब है। कबीर बेचारा सोमवार को रोता है तो मम्मी उसको मंगलवार को दूध देती है। वो 10 घंटा रोता है तब जाकर उसको खाना मिलता है। उसको कभी भी वैसा प्यार ही नहीं मिलता है, हमेशा उसको क्या मिलता है, डांट और उपेक्षा। तो कबीर को कंफ्यूजन हो गया, बोला कि हमको तो कोई प्यार नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी प्यार नहीं करती है। फिर वह समझाएगा, जब मेरी माँ हमसे प्यार नहीं की तो पूरी दुनिया हमसे प्यार थोड़ी ना करेगा। तो जब माँ के ऊपर हम्म। भरोसा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया के ऊपर वह भरोसा करेगा नहीं करेगा। अब उसके मन में नहीं बैठ करेगा। जाएगा डर, दुनिया बहुत खतरनाक है, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यहीं से देखना कई लोगों का नेचर निगेटिव हो जाएगा। बाजार चलोगे जी, मन ही मन बोला अरे पता नहीं है, हमको डिस्टर्ब करने के लिए बाजार ले जा रहा है। हर एक चीज में वो क्या करेगा, निगेटिविटी खोजेगा वो। नेगेटिव सोचना।
तो ऐसा बच्चा बड़ा होकर के क्या होता है, हमेशा तुमको शक की निगाहों से देखेगा और हमेशा नर्वस रहेगा, उसमें एंजाइटी दिखेगी, चिंता दिखेगी, और उसमें नकारात्मकता का प्रभाव क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होता तो यहीं से बात आती है किसकी, यहीं से बात आती है, एक मिनट। अच्छा, ये थोड़ा सा पीपीटी में दिक्कत है, रुको, रुको एक मिनट, थोड़ा सा इसको। तो देखभाल करने वाले की भूमिका यानी रोल ऑफ द केयर गिवर क्या होता है, तो देखो, केयर गिवर का मतलब होता है जो प्राथमिक रूप से देखभाल करता है। जिसकी माँ जिंदा है माँ देखभाल करेगी, पापा जिंदा है तो पापा, अब माँ पापा दोनों नहीं रह गए तो पड़ोसी या चाचा चाची दादा दादी देखभाल करता है। तो जो प्रथम पालन पोषण करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केयर गिवर। क्या बोल रहे हैं, केयर केयर गिवर। केयर। गिवर। तो उसका डिपेंड होता है क्या, कि वह कितनी ज्यादा संवेदनशीलता के साथ पालन पोषण कर रही है। अगर बहुत ज्यादा संवेदनशीलता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही है, तो बच्चा हमेशा विश्वास करेगा। तो खाली संवेदनशील होने से काम नहीं चलेगा, उसको क्या चाहिए, निरंतरता भी चाहिए। जैसे बच्चा रो रहा है वैसे उसकी मम्मी उसको क्या कर रही है, दूध पिला रही है। तो संवेदनशीलता होना चाहिए और निरंतरता होना चाहिए, उससे बच्चे में किसका जन्म होगा, विश्वास का। विश्वास का मतलब किसका विश्वास। जन्म होगा, ट्रस्ट। ट्रस्ट। ट्रस्ट का जन्म होगा। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी तो होता है ना, स्पर्श का जादू। जितना ज्यादा त्वचा का संपर्क होता है बच्चे में एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन का क्या नाम है बता सकती हो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन। लव हर्मोन। एग्जाम में आएगा, अभी तो एक क्वेश्चन दिए थे तुम लोगों ने शायद इसका। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हम्म। निकलता है, उसी हार्मोन को बोलते हैं लव हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं, लव लव हार्मोन। हार्मोन। ये हार्मोन कब निकलता है, जब हम लोग स्किन टू स्किन टच करते हैं, त्वचा का आपस में क्या कराते हैं, संपर्क कराते हैं। तो यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा, और यह हार्मोन से क्या बनता है, विश्वास पैदा होता है। क्या होता है, विश्वास। विश्वास। आईपीएल का मैच देखोगे, जब क्रिकेट खिलाड़ी जीत जाता है तो जीत जाने के बाद साथी खिलाड़ी एक दूसरे को क्या करता है, गले लगाता है। तो गले लगाता है यानी कि वह सबसे पहले क्या कर रहा है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट कर रहा है। और जैसे टच किया वैसे कौन सा हार्मोन निकलता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा तो वह खिलाड़ी के बीच में क्या होगा, लव होगा। वो लोग एक फैमिली बनकर खेलता है ना, फैमिली बनकर। जी। जी। अब आशा यानी कि विश्वास। तो विश्वास गुण है कि अवगुण है। गुण है। देखो, यही इसीलिए ऑनलाइन में बोलते हैं ना, कभी जिंदगी में सिलेबस नहीं खत्म होगा। एक लड़की बोली गुण, बाकी लोग चुप हो, हमारा नुकसान थोड़ी नहीं होगा। सुन नहीं नुकसान, सुनेंगे बोले तो सर हम। गुण। भाई एक बात जान लो, नुकसान अब हमारा नहीं हो रहा है। 45 दिन है और हम तो शिफ्ट कर लिए हैं, 11 बजे बाद ट्यूशन ही बंद कर दिए हैं, कुछ नहीं किसी को पढ़ा रहे हैं, अपना स्टडी कर रहे हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये तेरे लिए पीपीटी बनाया है ना, तुम्हारा ही अधूरा रह जी जाएगा, सर। चुप रहोगी। तो 20 स्लाइड की जगह 10 ही स्लाइड। अभी अभी देखो 20 मिनट हो गया, पेज नंबर कितना पे हैं हम लोग, बता छः। सकती है, 6 पे हैं। छः। दिख रहा है ना। अब तुम सोच लो कि जी। 60 पन्ना का टारगेट था एक दिन का खत्म करने का, अब तेरा ही नुकसान है। हाँ, इतना धीरे धीरे चल रही है तो पूछेंगे, समझ में आ रहा तो चुपचाप है। आशा गुण है क्या अवगुण है, बताओ। गुण आशा है गुण सर। है। गुण है। जी। तो देखो, एरिक एरिक्सन की हर अवस्था से एक गुण निकल कर आएगा। कितना अवस्था बताएं एरिक एरिक्सन का, बताना। 8। हाँ, तो मनीषा, तुम्हारा यहाँ से आवाज आ रहा है, म्यूट करो मनीषा। तो हर एक स्टेज से एक गुण निकल कर आएगा, याद रखना। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में अगर ये तुम कंफ्यूजन से बाहर निकल गई और सही चुनाव कर ली, तो तुम में गुण पैदा होगा। यानी तुम ट्रस्ट का चुनाव कर रही, उसी को क्या कर रहे हैं, आशा। क्या कर रहे हैं, आशा। आशा। आशा क्या होता है, तो आशा कहता है कि भले ही चीजें अभी खराब हो लेकिन अंत में सब ठीक हो जाएगा। भले ही जेटेट हम्म। का सिलेबस अभी आया है, लेकिन एग्जाम होने के पहले सारा चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे।
तो यह आशा, यह ट्रस्ट क्या होता है, अंदर से न विकसित होता है। और यह भविष्य में जी। आने वाला जो डर है, वह चुनौती है, उससे पार हो जाता है। और यह हमको जाने अनजाने क्या को देता है, सहारा देता है। क्या देता है, सहारा। सहारा। तो एरिक एरिक्सन का 8 स्टेज में 8 गुण तुम में आएगा। डिपेंड करता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो वह गुण बन जाएगा, अगर कमजोर है तो वह अवगुण बन जाएगा। अगर तुम मिस ट्रस्ट जी। कर लोगे तो क्या होगा, अवगुण नहीं हो गया। हाँ। होगा। तो मस्तिष्क का विकास और भावनाएं देखो, हर इस उम्र में बच्चे का मस्तिष्क बहुत कोमल होता है, विशेष रूप से एमिगडाला। इसका पिक्चर नहीं डाला है, रासमनी लोग को तो पढ़ाए थे उसमें साइकोलॉजी में, एमिगडाला दिए थे ना रासमनी, वही वाला एमिगडाला है। तो जो डर और भावना को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नियंत्रित। हिप्पोकैम्पस क्या है, जो याद को सहेजता है। जब बच्चे को लगातार, अगर तुम बच्चे को लगातार रो रहा है और दूध नहीं पिला रही है, तो बच्चा धीरे धीरे मिसट्रस्ट का अनुभव करेगा। उसको लगेगा कि हमसे हम्म। कोई नहीं प्यार करता है। जब कोई नहीं प्यार करता है तो देखो, एक में तो लव हार्मोन निकल रहा था ना, और इसमें कौन सा हार्मोन जी। निकल रहा है, कॉर्टिसल हार्मोन। क्या निकल रहा है, कोर्टिसोल। कॉर्टिसल हार्मोन। कोर्टिसोल। जब कॉर्टिसल हार्मोन लगातार लंबा समय तक निकलेगा, तो वह मस्तिष्क का विकास में स्पीड ब्रेकर, यानी गड्ढा गुड्ढा में जा रही हो, गाड़ी चला रही हो तो गाड़ी तो धीमा धीमा ना चलेगा। उसी तरह जी। से कॉर्टिसल हार्मोन क्या करता है, विकास में बाधा डालता है। इसीलिए हमेशा याद रखना कि ट्रस्ट को ही पैदा करना चाहिए। तो ट्रस्ट पैदा करने से समाज में भी तुम घुल मिल जाओगे, और अपना जो बायोलॉजिकल जरूरत है, जो शरीर की जरूरत है, वो भी अच्छे से पूरा होगा, तुम्हारा विकास भी अच्छे होगा। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्या, कि कौन सा हार्मोन निकलता है, लव हार्मोन क्या बोलते हैं। और दूसरा, अगर भी तुमको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा तो कौन सा हार्मोन निकलता है, बता सकती हो, जो स्ट्रेस करता है, पैदा कर देता है, उसका नाम है कॉर्टिसल। कोर्टिसोल। डिजिटल। कॉर्टिसल हार्मोन। जो कोलेस्ट्रॉल है ना, कोलेस्ट्रॉल से कॉर्टिसल याद रख लेना। भारत का संदर्भ में देखो, तो भारत का संदर्भ में कल्चर अलग अलग है ना, वेस्टर्न का और इंडियन का। हमारे यहाँ संयुक्त जी। परिवार की व्यवस्था होती है। तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है तो बच्चे को केवल माँ से नहीं, बल्कि दादी, चाची और बड़ी बहन से भी स्नेह मिलता है। तो अब प्यार तो हम्म। दादी से भी मिल गया, प्यार चाची से भी मिल गया, बड़ी बहन से भी मिल गया। तो बच्चे का सोशल ट्रस्ट जो बनता है, उसका दायरा में दादी, चाची, पड़ोसी, फुआ सब कोई ना आ जाते हैं, सब जी। कोई। यानी कि अगर एक बार तुमको दादा नहीं ख्याल कर पाया तो चाची ख्याल कर दी, चाची नहीं ख्याल कर पा रही तो बड़ी बहन ख्याल कर दे रही है। यानी कि बच्चे को जो जी। निरंतरता चाहिए, कि जैसी रोया वैसी कोई ना कोई आ जाता, कोई ना कोई तो आ ही जाता है, कोई ना कोई आ ही जी। जाता है। हाँ। तो देखो, कभी कभी बहुत सारे लोग होने से निरंतरता की कमी होती है। जब कोई आ गया तो जो प्रथम जो प्राइमरी केयर गिवर है, माँ, वो सोचेगी ठीक है, अभी तो चाची है ये, अभी तो दादी है ये, तो माँ नहीं जा रही है, तो माँ नहीं जा रही है, उसके जगह कौन जा रही है, दादी और चाची जा रही है। तो निरंतरता की बच्चे के लिए क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि हर एक दादी, हर एक चाची जरूरी नहीं कि बच्चे को वैसी संभाले जैसे उसकी सगी माँ संभालती है। हाँ, हाँ। तो भारत के कल्चर में निरंतरता का कमी क्यों हो जाता है, ज्यादा फैमिली है तो ज्यादा फैमिली है, माँ हम्म। आराम कर रही तो दादी संभाल ली, तो दादी अपने तरीके से ना संभालेगी, तो दादी का तरीका अलग हो जी। जाएगा, माँ का तरीका अलग हो जाएगा, तो वहां पर निरंतरता का क्या हो जाता है, गैप हो जाता है। क्या होता है, गैप। कमी हो जाती वहां से बच्चे में कभी कभी मिसट्रस्ट का जन्म होता है। किसका जन्म होता है, मिसट्रस्ट है। का। मिस्ट्रस्ट। देखो, लगाव का सिद्धांत, तो लगाव का सिद्धांत छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि लगाव का सिद्धांत जो है वो प्योर साइकोलॉजी वाला है, एमए वाला का, जो रासमुनी लोग का सब्जेक्ट है। तो लगाव का सिद्धांत पिछले बार भी छोड़े थे, अभी भी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि ये लंबा कर देगा। एरिक एरिक्सन का यह चरण जॉन बॉल्बी के लगाव के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा। बॉल्बी क्या कहते हैं, कि बच्चा अपनी माँ के साथ पहला रिश्ता बनाता है, तो उसको लगाव हो जाता है। जब वो लगाव होगा ना, तो जिंदगी भर ये लगाव उसके खून में समाया रहेगा। तो देखो ना, एक बार माँ अच्छे से पालन पोषण करती है, तो लड़की का ससुराल में शादी होने के बावजूद भी पति संभाली, बच्चे संभाले, सब कुछ संभाली, माँ को भूल पाती है क्या। नहीं। और मैके के नाम पे हमेशा रेडी हो जाती है। तकलीफ अगर ससुराल में जी। है तो अपना सीधा बोरिया बिस्तर समेटेगी और क्या करेगी, मैके में आ जाएगी। तब जब उसकी माँ है, अगर माँ नहीं है तब सोचेगी कि हम आए कि नहीं आए। क्लास 2 मिनट है 3 बजे 3 मिनट है अंजलि म्यूट कीजिए। honor वाला अंजलि का आवाज आ रहा है क्या।
जी जी सर, अंजलि अंजलि दीदी। हम्म। म्यूट कर लो अंजलि। तो क्या अविश्वास होना पूरी तरह से बुरा है? तो देखो, अविश्वास होना पूरी तरह से बुरा नहीं है, अविश्वास होना जरूरी भी है, क्योंकि तुम सभी पे अगर भरोसा कर लोगी तो रावण भी आया और सीता को लेके चला गया। क्यों? क्योंकि सीता क्या जी की, रावण पे भरोसा कर ली। तो पूरी तरह से भरोसा ट्रस्ट किया। नहीं करना चाहिए, हमको मिसट्रस्ट भी होना चाहिए। मिसट्रस्ट भी क्या होना जी होना चाहिए, लेकिन दोनों के बीच में होनी बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब ये हो गया, बैलेंस का मतलब है कि, अच्छा विश्वास इसमें होना अगर बनता तो चाहिए। दिखाता है। बैलेंस का मतलब हमारे पास में ऐसा है कि देखो यहाँ, ये वाला हमारे पास में क्या है, ये वाला अगर ये ट्रस्ट है ना, और ये वाला भी क्या है, मिसट्रस्ट है। तो याद करो कि एक ट्रस्ट और ट्रस्ट। मिसट्रस्ट पूरी तरह से समान नहीं होना चाहिए। मिसट्रस्ट वाला को थोड़ा सा छोटा रखो और इसको थोड़ा सा क्या करो, बड़ा कर लो बस। बड़ा तो कौन ट्रस्ट है कौन मिसट्रस्ट है? बड़ा तो वाला पहला ट्रस्ट है बड़ा और वाला छोटा वाला ट्रस्ट है और छोटा वाला मिसट्रस्ट। छोटा हाँ, वाला ये वाला हो गया ट्रस्ट, और ये वाला क्या हो गया, ट्रस्ट। मिसट्रस्ट। 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 तो यही हमारा होगा बैलेंस, यही हमारा क्या है, बैलेंस। बैलेंस। संतुलित इसी को संतुलित बोलेंगे। पूरी तरह से अगर तुम ट्रस्ट ही ट्रस्ट करोगे तो दुनिया का हर आदमी तुमको धोखा देके चला जाएगा। जी तो सारांश हम लोग क्या समझे, सारांश हम लोग ये समझे कि जीवन का जो पहला जो 1 साल और 1.5 साल का जो एज होता है, उससे हमारा पर्सनालिटी का नींव बनता है। फिर पूरी जिंदगी हम लोग वैसे ही पर्सनालिटी के बन जाते हैं। अगर दिन मम्मी हमको देखभाल में निरंतरता रखती है तो हमको ट्रस्ट पैदा ट्रस्ट होता है, और जब ट्रस्ट पैदा होगा तो किसका जन्म होगा, आशा का जन्म होता है। आशा का जन्म। आशा का जन्म होगा तो हमारा सकारात्मक चीजों को देखेंगे, हर एक चीज में सकारात्मक देखेंगे, घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर निरंतरता का अभाव हो गया बचपन में, तो हमारे में मिस्ट्रस का जन्म होता है, और मिस्ट्रस से हम लोग क्या हो जाते हैं, फिर निराशा में चले जाते हैं। किसका जन्म होगा, निराशा का। यानी कि निराशा। निराशा का मतलब जैसे ही जेटेट का वैकेंसी निकलेगा तो निराशा ही आएगा, क्या मेरा तो तैयारी नहीं है, इस बार तो हम पास नहीं करेंगे। सीटेट का एग्जाम इस बार नहीं भरे हैं फॉर्म सर, क्योंकि तैयारी नहीं था, हम अगले बार फॉर्म भरेंगे। निराशा ही ना हो गया। जी। तो जब यह पहली अवस्था सफलतापूर्वक पूरी होती है तभी बच्चा दूसरी अवस्था में जाता है और अपनी मर्जी चलाना सीखता है। पहला स्टेज अगर गड़बड़ हो गया तो सारा स्टेज क्या होगा, गड़बड़ होगा। ये एरिक एरिक्सन का सिद्धांत है। गड़बड़ हो गया। तो हल्का हल्का हम लोग परीक्षा को लेकर चले हैं 11 पन्ना। अब देखो पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। कौन सा हो रहा है, पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अब हम जी लोग क्या समझेंगे, ऑटोनॉमी क्या होता है। यानी कि स्टेज 2 में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, स्टेज 2 में। इसको। स्टेज 2 में जाने के पहले देखो, पिछले पार्ट में हम लोग समझ गए कि कैसे एक सुशी दुनिया पर क्या कर रहा है, विश्वास करना सीख रहा है। कब उसको ट्रस्ट हो जी रहा है, सर। कब उसको क्या हो रहा है, मिसट्रस्ट हो रहा है। कल्पना करो कि वही बच्चा 18 महीने की जगह पे कितना साल का हो गया, 1.5 साल का। 18 साल का हो गया। तो नहीं, रुक जा, 18 महीने यानी कि 1.5 साल जो है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में। 18 साल का हमको लिखना है, ठीक ना। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया वो। 18 महीने वाला को एज क्रॉस कर गया, बच्चा से तो अब बड़ा हो गया, तो अब वह लेटा तो नहीं ना रहेगा। वह रेंगता है, जी। चलने की कोशिश करता है, चीजों को क्या है, पकड़ता है। तो यहीं से शुरू हो रहा है एरिक एरिक्सन का दूसरी अवस्था, स्टेज 2, जो लगभग कितने साल तक चलता है, 3 साल की उम्र तक 3 साल चलता है। तो चलता। हम लोग ये वाला स्टेज में समझेंगे कि एक छोटा बच्चा अपनी आजादी की घोषणा करता है, और इस दौरान उसके मन में क्या उथल पुथल मचती है, कैसे क्या होता है, ऑटोनॉमी होता क्या है, किस तरह से वो लोग एक धीरे धीरे सेम में जाएगा, और किस तरह से वो लोग धीरे धीरे डाउट में जाएगा। तो स्वायत्ता का मतलब देखो, स्वायत्ता का मतलब क्या होता है, मैं खुद कर सकता हूँ, आई कैन खुद का। डू इट माई सेल्फ। आई जैसे कैन देखो, डू मान लो जेटेट का इट। वैकेंसी निकला है, तो जेटेट का वैकेंसी निकला है तो हम अपना उदाहरण दे रहे हैं। तुम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपना वो कर रहे हैं, अपना तारीफ कर रहे हैं, खाली समझाने का हमारा प्रयास है ये। क्या हमारा समझाने का प्रयास है ये। तो जी एक सर। तरफ हम लोग ले रहे हैं, एक तरफ में मान लो हम लोग ले रहे हैं मेरा नाम सहाय हुआ है ना, और एक तरफ में हो गया आदर्श। देखो, तो जेटेट का अभी फॉर्म आया है, तो जेटेट का फॉर्म आया तो आदर्श क्या है, आदर्श किसकी तरफ में जा रहे हैं, कोचिंग की तरफ में जा रहे हैं, कि हमको कोचिंग को करना है, ज्वाइन करना है, ताकि हमको जेटेट पास कर जाए। कैंडिडेट तो हम भी तो दे रहे हैं ना जेटेट का एग्जाम।
लेकिन हम कोचिंग की तरफ जा रहे हैं क्या? हम सेल्फ की तरफ नहीं। जा रहे हैं। यानी हम क्या सोच रहे हैं? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। डू हम इट्स। क्या हैं? स्वायत्त हैं। हम क्या होगा यहाँ पे? स्वायत्त में कैसा होगा? स्वायत्त। स्वायत्त। ऐसे ही हम क्या स्वायत्त हो गए हैं। हमको अपने ऊपर भरोसा है कि हम यह काम कर सकते हैं। और अदर्स को अपने ऊपर में क्या, अच्छा रुक जाओ, ये टाइम ले लिया 10 मिनट वाला, इसको हम लोग ना इसमें करते हैं, दूसरा लिंक में भेजते हैं, है ना? 10 मिनट वेट करना ठीक है। होगा, फिर अगला लिंक जाएगा। टाइम हो गया इसलिए।